नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम शुरुआत करेंगे गोल्ड से, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड का मार्केट इस पूरे हफ्ते में 3 दिन हो गए, मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है, खास करके दिन के कारोबार में। और आज भी देखिए अभी भी गोल्ड में कमजोरी है, 58,920 का लेवल है, 122 रुपये नीचे है। आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे 58,900 के भाव के आसपास, तो क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में आज के सत्र में जो है वीकनेस दोबारा हावी हो चुकी है, जिसके जिसका जो एक हमने नतीजा देखा है, कहीं ना कहीं सारे ही कमोडिटीज प्लस में ट्रेड कर रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर में भी पिछले 2 दिनों में जो गिरावट आई है, उसके बाद एक तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। खास करके मैं कहूंगा यूरोपियन मार्केट ओपन के बाद तो मैं गोल्ड में डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। जो नियर मंथ है, यानी अप्रैल वायदा है, वो 58,800 के आसपास बाइंग करके चला जा सकता है। हालांकि इमीडिएट तौर पे मैं समझता हूँ कि कल रात को जो हाईस बने थे 59,150 से 200 जोन में, वही एक टारगेट लेना चाहिए। यदि उसके बाद भी ब्रेकआउट होता है तो फिर एक्सटेंडेड रैली हमें 59,400 तक देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। चलिए हम आगे बात करेंगे बाकी कमोडिटीज पर भी, लेकिन एक खबर आई है और खबर ये है कि सरकार तूर दाल की कीमतों पर काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय है। तूर दाल की कीमतों और स्टॉक पर राज्यों के साथ बैठक हो रही है। क्या मुद्दे हैं और आखिर तुअर, जिसको कि अरहर दाल भी कहते हैं, इसको लेकर के इतनी चिंता क्यों है इस वक्त? ये डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, तुअर दाल पे लगातार आप कवर कर रहे हैं, खबरें भी भेज रहे हैं। आज की खबर ये है कि तुअर दाल की कीमतों और स्टॉक पर राज्यों के साथ बैठक, क्या डिटेल जानकारी है, ये जरा बताइए। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार तूर दाल की कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ उड़द की कीमत भी बढ़ रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, जो कि अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में थी। और आज उस कमेटी, सोमवार को कमेटी बनाई गई थी और आज उस कमेटी की पहली बैठक है, जिसमें कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। और उनसे स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी स्टॉकिस्ट, मिलर्स और इम्पोर्टर्स हैं, वो जो स्टॉक का अपडेट दे रहे हैं उसकी समीक्षा की जाए, यानी कि उन्होंने क्या स्टॉक मंगाया है, क्या बाजार में जारी किया है, और आपके राज्य में किस तरह का स्टॉक मार्केट में उपलब्ध है और उसकी कीमतें क्या हैं और उसके बढ़ने का क्या ट्रेंड देखा जा रहा है, इसकी पूरी समीक्षा की जाए। और ये समीक्षा रिपोर्ट जो है अगले हफ्ते ही मांगी है राज्य से। तो कुल मिलाकर सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान जरूर दाल को लेकर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कई राज्यों में खराब मौसम के चलते फसल भी प्रभावित हुई है। तो ऐसे में बाजार में कीमतें बढ़ी हैं। ये डर सरकार को सता रहा है कि स्टॉक जो होल्डर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने जानबूझकर मार्केट में एक कृत्रिम कमी बनाई है और उसी की आड़ में वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। और इसी पर नकेल कसने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। और संभव चल रही है या अब खत्म हो गई बैठक? अमरीश, बैठक चल रही है अभी या खत्म हो गई? बैठक अभी अभी खत्म हुई और आने वाले कुछ समय में हम इसके और अपडेट भी आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल यही उनसे कहा गया है कि जितने भी स्टॉक अपडेट आपके पास आए हैं उन सबकी समीक्षा की जाए, और अगर वो कहीं भी मिलान में गड़बड़ी मिलती है तो उस स्टॉकिस्ट या मिलर को कुछ जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए। जी, क्या ये चिंता सिर्फ तुअर दाल को लेकर है या बाकी दालों पर भी नजर है, या अगर सिर्फ तुअर दाल पर है तो तुअर दाल ही क्यों सिर्फ? यहाँ पर क्या कुछ आशंका सरकार को दिख रही है? देखिए, ये जो चिंता का विषय है वो हर तरह की दाल पे है, क्योंकि जो हम दालों की बात अगर करते हैं तो ज्यादातर दालों का हम इंपोर्ट करते हैं अपनी पूरी भरपाई के लिए। 60% से ज्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं। और ऐसे में सरकार का ये मानना है कि चूंकि तूर दाल ज्यादातर लोग खाते हैं और ये आम व्यंजन का हिस्सा है, इसलिए तूर पर ज्यादा फोकस है। लेकिन तूर के साथ साथ बाकी जो दालें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उड़द की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो तूर के साथ साथ उड़द, चना और बाकी जो दालें हैं उन पर भी सरकार की लगातार नजर है। और इस रिपोर्ट पर उन सब दालों का स्टॉक भी अपडेट मांगा गया है। ओके, तो लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे हैं। अमरीश लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी अमरीश ने खबर दी थी सबसे पहले कि तुअर दाल को लेकर सरकार ने स्टॉक की जानकारी मांगी है, डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। उस पर सरकार की नज़र है कि कहीं मिसमैच तो नहीं है जो जानकारी दी जा रही है और जो स्टॉक में है। और आज दूसरी खबर अमरीश ने दी है कि इसको लेकर एक मीटिंग हुई है आज, अभी भी ये मीटिंग खत्म हुई है। आगे कुछ और अपडेट आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने बात की गोल्ड की। गोल्ड में बिकवाली बाइंग की राय दी गई है अमित जी की तरफ से। अमित जी, चांदी पर क्या व्यू होगा आपका आज के लिए? जी देखिए, गोल्ड और बेस मेटल्स दोनों में ही कहीं ना कहीं तेजी के चलते हमें चांदी भी सुबह से 70,000 के ऊपर टिका हुआ दिख रहा है। 70,200 से 300 की जोन में इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। मैं समझता हूं कि एक बार वो लेवल टेस्ट होगा, जिसके बाद दोबारा तेजी की तरफ चांदी जा सकती है। 71,200 से 250 तक का लक्ष्य लिया जा सकता है, तो मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर भी। 69,800 के नीचे के स्टॉप होंगे, करीबन 69,600 के आसपास। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। तो आप कह रहे हैं कि आज के लिए सोना और चांदी दोनों में बाइंग की राय है, खरीदना चाहिए। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड में तेजी आई है, पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक तेजी आई है। $79 के ऊपर चला गया है ब्रेंट। और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6100 के ऊपर है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इराक के कुर्दिस्तान इलाके से जो क्रूड की सप्लाई है वो ग्लोबल मार्केट में कम हुई है, 4.5 लाख बैरल। उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और बार्कलेस का कहना है कि अगर सप्लाई को लेकर ये चिंता आगे बढ़ती है तो $92 यानी $92 तक भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस जा सकता है। तो क्रूड के फ्यूचर और ऑप्शन दोनों पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा अमित जी, क्या करें? जी बिल्कुल। देखिए, हमने पहली बात तो जैसे आपने बताया, जो महत्वपूर्ण कारण है वो तुर्की और इराक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे लेकर है, क्योंकि आधा % दुनिया का जो कहीं ना कहीं डिमांड है वो इफेक्ट हुई है पर डे। सेकेंडली, फियर शॉर्ट कवरिंग भी हमने देखी है, क्योंकि जो एसवीबी बैंक को लेकर जो एक दिक्कतें थी कहीं ना कहीं अभी खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट के चलते हमने क्रूड में तेजी आते हुए देखी है। मुझे लगता है तेजी टिकाऊ है। 6020 से 6000 के रीजन में एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पर यदि प्राइस मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है 6180 के लक्ष्य के लिए। इसी व्यू को जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं वो 6100 का कॉल लेकर प्ले कर सकते हैं 210 से 200 की रेंज में। 170 का इसमें स्टॉप होगा और 290 से 300 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं 6100 की कॉल। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अब आते हैं मेटल में। कुछ क्रूड फ्यूचर ऑप्शन दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें। 6100 की कॉल जो है 210 पर आपको लेने की राय दी गई है ऑप्शन में। 290 के टारगेट के लिए 170 का स्टॉप लॉस। और फ्यूचर में भी आप देखिए 6180 के टारगेट के लिए आपको बाइंग की कॉल 6010 पर दी गई है। अब जरा एल्युमिनियम में बताइए सर, एल्युमिनियम में क्या किया जाए? जी देखिए, एल्यूमिनियम और स्पेसिफिकली जिंक, ये दो ऐसे मेटल है जो कहीं ना कहीं कॉपर के मुकाबले काफी डिस्काउंट पे थे, तो हम एक बार्गेन हंटिंग मूव देख रहे हैं यानी निचले स्तरों पे एक जो डिस्काउंट था एल्यूमिनियम का वो रिकवर होता हुआ दिख रहा है उन स्तरों से। 200 के स्तर काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर चुका है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 206 से 207 की जोन में है। यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 211 तक के इमीडिएट लक्ष्य होंगे एल्यूमिनियम में। ठीक है। अच्छा, कॉपर में आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? कॉपर का मार्केट भी थोड़ा दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं कॉपर में? जी देखिए, दायरा जो है वो ज्यादातर एक ऊपरी छोर की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी है कॉपर में, और आज भी कहीं ना कहीं 1% की निचले स्तरों से हमने रिकवरी देखी है। 780 का जो आपको लक्ष्य दिया था कुछ देर पहले वो ऑलरेडी क्योंकि अचीव हो चुका है, तो मैं इस कॉल को रिवाइज करना चाहूंगा। 777 के करीब एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 773 के नीचे के स्टॉप के साथ, और फ्रेश टारगेट जो होगा वो 785 का होगा। और कॉपर में कोई ऑप्शन का ट्रेड भी है सर? जी नहीं, ऑप्शन फिलहाल इन स्ट्राइक्स पे थोड़े से लिक्विड है, तो मैं फिलहाल फ्यूचर्स में ही देना चाहूंगा। और ये फ्यूचर्स जो है ये अप्रैल वायदा के लिए है, ये क्लैरिफाई करना जरूरी। ओके, तो कॉपर फ्यूचर का जो टारगेट है वो 780 का है। 773 पर बाइंग की राय है, 769 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, अपडेट किया आपने 785 टारगेट। ओके, आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ है, क्योंकि 780 के आसपास ऑलरेडी आ गया है मार्केट। तो अब टारगेट हो गया है 785 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 773 पर लगा सकते हैं। 777 के स्तर पर आपने कॉपर में बाइंग की राय यहाँ पर दी है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लेड के ऊपर। क्या लेड में आज का जो अभी हम प्राइस देख पा रहे हैं, ताजा भाव, क्या इस भाव पर अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहे 182 183 के आसपास ट्रेड लेना चाहिए क्या लेड में?
जी देखिए, वैसे तो काफ़ी समय से दायरे में है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि एल्यूमीनियम और ज़िंक एक डिस्काउंट पे थे कॉपर के मुकाबले, उसी तरह लेड में भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। कैचअप रैली जिसे हम कहते हैं, फॉलो थ्रू रैली आने की, और इसमें 185 तक के शॉर्ट टर्म लक्ष्य, यानी 2 से 3 दिन का अगर मैं लक्ष्य बोलूँ तो 185 तक आने की संभावना है। तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 180.20 का स्टॉप। अच्छा, तो लेड में आपकी राय बाइंग की है, इस पर आप नज़र रखिए। फिलहाल भाव 183 के आसपास है, करीब करीब 0.25% की मजबूती इस वक्त लेड में दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित सजेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त आज के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा, मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका।